दोस्तों, द विजन दृष्टि में आप सबका स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में आई दृष्टि घटना चक्र पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू किए थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। इसी कड़ी में हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, ये हम लोगों का लास्ट था। तो आगे हम लोग अगर बात करें तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक, और ठीक, तो अगला है हम लोगों का नौवें हिंद महासागर सम्मेलन। ठीक, नौवां हिंद महासागर सम्मेलन आईओसी 2026 की मुख्य थीम क्या थी? ठीक है, तो थीम एक बार पढ़ लेना, देख लेना। कलेक्टिव स्टेवार्डशिप। ठीक, वार्डशिप फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस। ठीक है, ये इसकी मुख्य थीम रही है। थीम से बहुत कंफ्यूजन इससे बनने की संभावना है। हम लोग आगे बात करें तो मंगोलिया के प्रधानमंत्री का पदभार किसने संभाला? ठीक है, पदभार किसने ग्रहण किया है? तो कहाँ के? मंगोलिया के। ठीक है, तो न्याम ओसोरिन यूचर यूचरल। ठीक है, न्याम ओसोरिन, इतना ही याद कर लेना, काम हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, कभी कोई पूछ लेते हैं जो जिनसे संबंध में कुछ चल रहा होता है, तो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना कुछ ज़्यादा रहती है। ठीक, हम लोग बात करें अब आगे तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक, विषय आधारित का कौन सा वार्षिक संस्करण जारी किया गया? ठीक, तो ये 16वां संस्करण अभी हाल ही में जारी किया गया है। और क्यूएस नामक प्रतिष्ठित संस्था जो यह वार्षिक रैंकिंग जारी करती है, तो उसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। ठीक, ब्रिटेन में। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जीटीआई का 13वां संस्करण किसने जारी किया है? ठीक, तो उनके पूछने का मतलब है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक या कौन जारी करता है? ठीक, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी। ठीक है, यह संस्था जो है हर साल ये वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है जारी करता है। ठीक, कौन सा देश दुनिया में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित है? ठीक है, तो बात की जाए तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है दुनिया में सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश माना गया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो 13वां। हालत तो अच्छी है नहीं। 13वां मतलब कि बहुत हालत खराब ही है। यहाँ पर भी जो आतंकवाद का प्रभाव है। ठीक है, लोग बात करें, अगला रिपोर्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में किस देश ने लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान? खुशहाली रिपोर्ट में 9वीं बार जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है फिनलैंड। सबसे ज़्यादा खुश लोग जो हैं फिनलैंड में ही पाए जाते हैं, याद रखना। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः कौन से देश हैं? ठीक, इसमें विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करें तो इसमें सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन है? तो आइसलैंड है और डेनमार्क। ठीक, सबसे ज़्यादा खुशहाल फिनलैंड, आइसलैंड, फिर डेनमार्क। ठीक, और विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? 116वां स्थान। देख रहे हो भारत की स्थिति क्या है? कहाँ से खुशहाल रहेंगे? हर तरीके से तो परेशान चल रहे हैं। युवा अपने में परेशान है, किसान अपने में मर रहा है। ठीक है, कॉरपोरेट जगत वाले वो खुद परेशान है, रोबोट इतना काम कराया जा रहा है, और राजनीति की स्थिति में देख लो क्या हो रहा है। तो कितने खुशहाल रह सकते हैं? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। ठीक, तो बार्सिलोना स्पेन में। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट है, इस पे याद रखना, और ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 ठीक किस संगठन द्वारा जारी किया गया? ठीक, तो ये तो संस्था हर बार वही रहेगी। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, ये जारी करती है। और इसमें हम लोग बात कर ही लें नीचे आके तो ठीक है, तो यह सूचकांक जारी करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर, ये सब स्टैटिक का पार्ट है, ये पता होना चाहिए।
बर्लिन में, ठीक, ये जर्मनी का एक है शहर, तो बर्लिन में है इसका मुख्यालय। और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, 182 देशों में भारत की रैंकिंग 91वां स्थान मिला है भारत को। समझ लो कितना भ्रष्टाचार है भारत में। भ्रष्टाचार इतना है, और प्रेस इंडेक्स में हम लोगों का स्थान इतना नीचे है, तो हम लोग कहाँ से खुश रहेंगे। सीधी सी बात है, खुशहाली में भी हम लोग रहेंगे बहुत पीछे, यहीं रहेंगे। किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने भारत की यात्रा की। ठीक है, ये किस देश के राष्ट्रपति हैं, पैट्रिक जो हरमिनी है, तो ये सेशल्स के हैं। इस टाइम सेशल्स को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गए थे। ठीक है, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे, 38वें स्थान पे नवाचार सूचकांक। ठीक है, भारत अमेरिका ड्रग्स पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई। ठीक है, भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी। ठीक, यहाँ ड्रग मतलब है कि ये जो दवा वगैरह होती है ना, उस चीज़ को लेकर है, तो वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और हम लोग आगे बात करें अब, तो भारत की ओर से ग्रुप का नेतृत्व किसने किया, मोनिका आशीष बत्रा। ठीक, तो भारत की तरफ से कौन नेतृत्व किया था, मोनिका आशीष बत्रा। आबू धाबी को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर वर्ष 2026 में किस सूचकांक में घोषित किया गया। ठीक है, आबू धाबी को सबसे सुरक्षित शहर। ठीक, तो जो सूचकांक है उसको बोलते हैं निम्बियो क्राइम इंडेक्स। ठीक, नुम्बियो क्राइम इंडेक्स बाई सिटी 2026। ठीक, और हम लोग बात करें एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स AMI 2026 में भारत का स्थान क्या है। ठीक, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स AMI 2026 में भारत का स्थान क्या है, तो छठा स्थान है भारत का। इस इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा देश है, अगर बात किया जाए इस इंडेक्स में सबसे ऊपर देश, तो चीन है। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में सबसे ज़्यादा जो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, इसमें चीन सबसे ऊपर है। और बात किया जाए किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है। ठीक, तो याद रखना यहाँ जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें एक क्रिप्टो माइनिंग है एक शब्द। ठीक है, क्रिप्टो माइनिंग जहाँ से क्रिप्टो करेंसी जो है बनती है। ठीक, तो क्रिप्टो माइनिंग और उसकी ट्रेडिंग, उसके व्यापार को कानूनी मान्यता कौन दिया, तो तुर्कमेनिस्तान है। ठीक, अभी हाल ही में जनवरी में तुर्कमेनिस्तान ने इसे कानूनी मान्यता दे दी है। ठीक है, अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को, ठीक, कहाँ से गिरफ्तार किया गया, तो काराकंस है, वो अपने देश में अपने आवास पे रात में सो रहे थे, अमेरिकी हमले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो सिपरी रिपोर्ट 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की हथियार एवं सैन्य सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय कितनी बढ़ी है। ठीक, तो देश में हर जगह युद्ध हो रहा है, तो सीधी सी बात है इन कंपनियों को इसका लाभ मिलेगा, तो वो लोग लाभ ले रहे हैं। तो कितना प्रतिशत उन लोगों की आय बढ़ गई थी, लगभग 6%। ठीक, 5.9% है, लगभग 6% उनकी आय बढ़ी है। वर्ष 2026 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की कुल आय कितनी रही है, यहाँ वर्ष 2024 में बात कर रहे हैं, और टॉप 100 हथियार कंपनियों की कुल आय लगभग 679 बिलियन डॉलर। ठीक है, देख रहे हो कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और बात करते हैं हम लोग आगे, अब देखते हैं, तो भारत तंजानिया चौथी सुरक्षा रक्षा सहयोग समिति GDCC JDCC बैठक का आयोजन कहाँ हुआ, तो जानजीबार, ये तंजानिया का एक आइलैंड है, देखेंगे तो इस तरफ। ठीक है, जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है वहाँ पर, तो वहाँ पर इसका आयोजन हुआ। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था, इसमें जो भारत की तरफ से कौन गया था, तो अमिताभ प्रसाद गए थे, ये संयुक्त सचिव है रक्षा सहयोग के। तंजानिया की ओर से बैठक का नेतृत्व किसने किया, तो इब्राहिम महोना। ठीक, इब्राहिम महोना वहाँ की तरफ से इन्होंने नेतृत्व किया इसका। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ठीक, तो स्पेन है, स्पेन ने 16 से कम वर्ष के बच्चों पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। ठीक, तो इसकी बात किया जाए तो WGS
2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में। ठीक। तो दुबई में इसका आयोजन किया गया। इस समिट का मुख्य विषय क्या था? भविष्य की सरकारों को आकार देना। ठीक है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? मलेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की किस प्रधानमंत्री को, ठीक, जापान की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सभा चुनाव में उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी? सनाए तकाइची। तकाइची जापान की कौन सी महिला प्रधानमंत्री है? तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री है जापान में। ठीक। महिला, ये चीज़ याद रखना कि तकाइची जो है ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। और इधर बात किया जाए तो 400 वर्ष पुरानी पेंटिंग क्राइस्ट ऑन द क्रॉस की नीलामी कितने डॉलर में की गई? तो 2.3 मिलियन यूरो में। ठीक, लगभग 2.7 मिलियन डॉलर में। यह पेंटिंग किस चित्रकार की है? तो यह पॉल रूबेंस है, पीटर पॉल रूबेंस इनकी है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 किस थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया? ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स ये एशिया के संदर्भ में है, याद रखना। तो लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन्होंने जारी किया। और भारत ने इस इंडेक्स में कौन सा स्थान हासिल किया? तो तीसरा। अगर एशिया में देखा जाए तो भारत की स्थिति ठीक ठाक है। पहले दो स्थानों पर कौन सा देश रहे? तो पहले दो स्थान पे यूएसए और चीन। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी का पश्चिम अफ्रीका में पहला प्रस्तावित परिसर कहाँ है? ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी का अफ्रीका में, पश्चिम अफ्रीका में, ठीक, तो नाइजीरिया में इसका परिसर खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस देश में पोलियो प्रकोप, ठीक, पोलियो प्रकोप के समापन की घोषणा की? ठीक, तो इंडोनेशिया, यहाँ भी पोलियो समाप्त हो चुका है। जिस भारत में भी पोलियो का प्रकोप लगभग समाप्त हो चुका है। डब्ल्यूएचओ की तरफ से ये सर्टिफाइड है। ठीक है। मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन बनी है? मिस यूनिवर्स 2025, ठीक, तो ये 21 नवंबर की घटना है, ये ध्यान देना। तो फातिमा बस मैक्सिको की हैं ये, और इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ठीक, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना। तो वर्ड ऑफ द ईयर किसे चूज किया? तो पैरासोशल। ठीक, पैरासोशल क्या होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति किसी एआई के माध्यम से, ठीक है, और एक इमोशनल संबंध जब बनता है तो उसी को पैरासोशल बोलते हैं। ठीक है। तो विश्व दूर संचार विकास सम्मेलन WTDC 25 को कहाँ आयोजित किया गया? तो बाकू अजरबैजान है ये। इंपॉर्टेंट कम है। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। तीसरा आयुर्वेद अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया गया? साओ पोलो, ब्राजील में। ब्राजील के साओ पोलो में। ठीक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 23वां स्थान मिला है भारत को। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC अपेक शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ग्योंगसू, दक्षिण कोरिया। ये अजीब से नाम भी रहते हैं इन लोगों के। ग्योंगचू, चिंगचोंग, पता नहीं क्या क्या नाम रहते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब अगले पेज पर और देखते हैं। हम लोग बात करते हैं अब आगे और देखते हैं। APEC जो शिखर सम्मेलन 2025 है, इसकी थीम क्या है? तो थीम की बात किया जाए तो बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, ठीक, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर। ठीक, ये थीम रही। और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एक चीज़ स्टैटिक का है, ये पता होना चाहिए। एपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो सिंगापुर में है। ठीक है। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला शहर, ठीक, इसको गैस्ट्रोनॉमी, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसे घोषित किया? तो लखनऊ को। ठीक है। और क्लाइमेट इक्वेलिटी रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो वर्ल्ड इक्वेलिटी लैब ने। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्लाइमेट चेंज है कैपिटल चैलेंज, वाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टैकल ओनरशिप। ठीक।
विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 38%। इसीलिए तो सब गरीब हैं कि 1% लोग 38% पूरे संसाधन पर कब्जा करके बैठे हैं। कहाँ से होगा? ऐसे ही भारत का भी हाल है। विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोग के आधारित पर उत्सर्जन उपभोग में कितना योगदान है? 15%। ये 1% लोग 15% का उत्सर्जन कर रहे हैं, समझो, उपभोग के आधार पे, ठीक है। और किस महिला ने आयरलैंड की राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? तो ये कैथरीन कोनोली हैं। ये आयरलैंड की महिला राष्ट्रपति बनी है। 22वें आसियान शिखर भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक, तो ये पता होना चाहिए। तो कुआलालंपुर मलेशिया में है। तो मलेशिया में ये हुआ था। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी में किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया है? तो 26 से 28 तक के लिए, ठीक है। और भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कौन से नंबर पर चुना गया? तो ये 7वीं बार है। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिए जाने की घोषणा की गई? तो 3 लोग हैं, याद रखना इसमें। एक है जॉन क्लार्क हैं, मिशेल एच डोरेट हैं, जॉन एम मार्टिनस हैं। ठीक, इन लोगों को 2025 का जो है नोबेल प्राइज भौतिकी में दिया गया है। और हम लोग बात कर लें इधर, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक, ठीक, किसने जारी किया नवाचार सूचकांक? ये इंपॉर्टेंट है। तो बौद्धिक संपदा संगठन जो विपो है, ये वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है। और ये भी पता होना चाहिए कि ये स्टैटिक का पार्ट हो गया, ठीक है। और इसमें जो GII है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? ये पता होना चाहिए। 38वां स्थान है भारत का। और GII 2025 में कितनी अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया? तो 39। ये नहीं पूछा जाता है बेसिकली। और 2025 में शीर्ष स्थान पे कौन था? ये पता होना चाहिए। स्विट्जरलैंड है जो शीर्ष स्थान पे था। और किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटिव मंत्री नियुक्त किया है? अल्बानिया ने। ठीक, मंत्री का नाम क्या है? डियला। क्या कह रहा है? किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटिव मंत्री? ठीक, AI के क्षेत्र में ये लोग बहुत आगे निकल रहे हैं अब। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया? पहला विदेशी कौन सा अटल इनोवेशन सेंटर, ठीक, कहाँ खोला गया है? तो IIT दिल्ली आबू धाबी कैंपस में। ठीक, अटल इनो अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया था? धर्मेंद्र प्रधान, अपने यहाँ के जो ये शिक्षा मंत्री है। ठीक, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। टाइम्स का किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तेजस्वी मनोज को। ठीक है, तेजस्वी मनोज किस लिए हैं तो चुनी गई हैं? तो इनका काइंड ऑफ द ईयर 2025 चुनी गई है। तो डिजिटल अपराध से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, ये जो बुजुर्ग हैं जिनके पास डिजिटल ज्ञान भी थोड़ा कम है और अपराध की संभावना उनके प्रति ज़्यादा रहती है, तो उनकी सुरक्षा के लिए इन्होंने प्रयास किया है। ठीक है, तो संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो तियानजिन, चीन में। ठीक, SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन तियानजिन, चीन में किया गया। S&P ग्लोबल रेटिंग्स भारत की लंबी अवधि के लिए सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग BBB से बढ़ाकर कितना किया गया? तो BBB, ठीक, BB माइनस है यहाँ, याद रखना। BB माइनस से बढ़ाकर ये BBB कर दिया गया। ठीक, छोटी अवधि की रेटिंग्स को A3 से कितना कर दिया गया? तो A2 कर दिया गया। ठीक, A3 से A2 कर दिया गया है। और बात करते हैं हम लोग, अब आगे चलते हैं। और S&P ने अगले 3 वर्षों में भारत की GDP की वृद्धि का अनुमान कितना किया है? तो S&P ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये पता होना चाहिए। और इन्होंने भारत की GDP में वृद्धि का जो अनुमान लगाया वो 6.8% है। संयुक्त राष्ट्र स्थल रुद्ध विकासशील देशों को तीसरा सम्मेलन, जो लैंडलॉक कंट्री होते हैं उनके लिए कौन सा, मतलब कि सम्मेलन जो है वो सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो अवाजा, ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तो अवाजा में हुआ। तो किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति म्यू मिंट स्वे 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया?
प्रधानमंत्री ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और म्यांमार के थे। ठीक है, इनकी 74 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो पोलैंड में भी चुनाव हुआ था, वहाँ भी करोल नोरोकी ये हैं वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक, आईएसए का 107वां सदस्य मालडोवा बना है। एक छोटा सा, ये देखोगे तो भूमध्य सागर के पास में स्थित ये देश है मालडोवा, और आईएसए का ये 107वां सदस्य बना है। ठीक, प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के तहत 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा चुना गया? तो 2025 में ये जुलाई में ये चुना गया था, तो यान ताई पेंग लाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का टर्मिनल 2 चीन में है ये। ठीक है, और बात करें ब्रिटेन में मतदाता की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितने किए जाने की घोषणा की गई? 16 वर्ष। वहाँ पर मतदाताओं की आयु जो है घटाकर 16 वर्ष कर दी गई। वैसे भारत में कितना है? तो भारत में पहले कितना था, अगर संविधान में बात की जाए तो 21 वर्ष, फिर घटा के 18 ही है। ठीक है, तो वहाँ पर 16 कर दिया गया। ये ब्रिटेन में, वहाँ के लोग ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, पहले ही समझदार हो जाते हैं, तो लोग 16 कर दिया गया। अभी हम लोग के यहाँ पहले 21 साल में होते थे, अब 18 साल मानते हैं, पता नहीं कितना होते हैं। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? यूलिया स्विरिडेंको। गजब गजब के नाम है यार इन लोगों के। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी है अभी। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्सियता मिराबिलिस। भैया क्या क्या बना दिए हैं। बाहर नरेंद्र मोदी को तो पता नहीं कितने अवार्ड मिल चुके हैं, वो भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान उस देश का। पता नहीं वहाँ के लोग खुद देते हैं कि ये मांगते हैं, मुझे समझ में नहीं आया आज तक। इस सम्मान का इरेज कर दूँ थोड़ा सा, तो इस सम्मान को पाने वाले वह कौन से भारतीय नेता हैं? कुछ ज़्यादा ही हो गया। इस सम्मान को पाने वाले वह कौन से भारतीय नेता हैं? तो पहले हैं, कोई भारत से पहला नेता है जो नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पा रहे हैं। तो आगे बात करते हैं हम लोग फोर्ब्स, ठीक, ये द्वारा सरकार द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची 2025 में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल है? तो इसमें बात किया गया है कि सबसे अमीर जो प्रवासी हैं, जो अमेरिका में जाके रह रहे हैं, तो उनमें भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल हैं? तो 12 भारतीय मूल के हैं वहाँ, अगर देखा जाए तो। इधर बात कर लेते हैं वर्ष 2025 का भौतिक नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जा रहा था? क्वांटम यांत्रिकी जो है ना, क्वांटम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिक सर्किट, उस पर रिसर्च के लिए दिया जा रहा है। इन वैज्ञानिकों को वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए है? तो विद्युत परिपथ हो गया, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक, ये बात वही है, टनलिंग ऊर्जा क्वांटीकरण। ये चीज़ याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं कि किस क्षेत्र से संबंधित है और किस में ये लोग अनुसंधान का कार्य किए थे। ठीक है, तो क्योंकि सब रट के जाएंगे ये चीज़ कि कौन कौन किसको किसको ये मिला है भौतिक नोबेल पुरस्कार, और एग्जाम में पता चला, पूछ लिया कि इनको किस लिए मिला है, ठीक है, इन्होंने क्या काम किया, इनका योगदान क्या है, तो ये भी ध्यान देना। ठीक है, विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए। ठीक है, और आगे बात करें 2025 का भौतिक नोबेल पुरस्कार किस संस्था ने घोषित किया? तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी है, एक साल घोषित करती है। किस देश ने नाटो की ईंधन पाइपलाइन प्रणाली नाटो पाइपलाइन सिस्टम एनपीएस से जुड़ने के लिए एक प्रारंभिक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो पोलैंड है। ठीक है, और आगे बात करें भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा को कितने वर्ष हो गए हैं? तो 25 वर्ष। भारत और रूस के बीच ये जो रणनीतिक साझेदारी चल रही है, इसके 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। घोषणा पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? ये किस समय हुआ था, इसके कहने का मतलब है, तो आज 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो लगभग मान सकते हो ये 2025 में 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो लगभग 2000 में प्रधानमंत्री कौन था? तो उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो हस्ताक्षर कौन करेगा? तो अटल बिहारी वाजपेयी ही करेंगे, उस टाइम प्रधानमंत्री यही थे। तो भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए?
ठीक, तो भारत किस देश ने, ठीक है, भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए, तो मोरक्को है, इसमें जान लेना कि मोरक्को है जो ये लोग रक्षा समझौता कर रहे हैं। अफ्रीकी संघ EU, यूरोपीय संघ EU और यूनाइटेड नेशन के नेताओं की छठी त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? ठीक, ये न्यूयॉर्क में हुआ था। अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि कौन थे? तो महमूद अली यूसुफ, ये अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछा नहीं जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं अगर नेक्स्ट में, तो हम लोग यही आर्थिकी तक यहीं तक देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल का अरबपति कौन था। अगर बात किया जाए, जो हम लोग बात कर रहे थे प्रवासी वाले में, ठीक है, प्रवासी में सबसे जो अमीर व्यक्ति सूची है जो फोर्ब्स जारी करता है, तो उसमें 12 जो है भारतीय शामिल है, और इसमें सबसे अमीर बात किया जाए तो अमीर एलन मस्क है। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? अभी एक देश से मिला था, अभी फिर इनको मिल रहा है, ठीक है, ब्राजील से। भैया ये पता नहीं मांगते हैं कि मिलता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है आज तक। उन्हें प्रदत्त सम्मान कौन सा है? ठीक है, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ठीक, एक दो नाम इसी बीच से पकड़ लेना, बस पता चल जाएगा किस देश से ये मिला है, ठीक है। आज के लिए बस इतना है, हम लोग कल बात करेंगे आर्थिकी के घटना क्रम पर। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।